जय हिंद बच्चों। जैसा हम डेली ऑनलाइन मैथ्स पढ़ रहे हैं इस समय लॉकडाउन के पीरियड में, तो दो पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग अभी नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। और इस चैनल में, इस वीडियो पे मैं लिंक भी डाल दूंगा उन वीडियोज की, तो जब तक उनको आप नहीं देखेंगे तो एक बेहतर प्लानिंग आप एनडीए 1 2020 के बारे में नहीं बना पाएंगे। उसमें मैंने पूरी प्लानिंग आपको डिस्कस कराई है कि कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्ट्स पे और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जब मैंने अभी पार्ट 2 वाले वीडियो में डिस्कस किया था आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, कहाँ से कितने आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स को मैंने बताया था, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, साथ में बायनोमियल थ्योरम और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ये पूरे एक सेट को फॉर्म में मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है, और बताया था कि कम से कम 20 क्वेश्चंस इनको कवर करने के बाद आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके यूपीएससी के लिए, और बहुत इजी वे है। एक बात मैं और बहुत क्लियर कर दूं इस चैप्टर के बारे में, आप सबने भी पढ़ रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी। थोड़ी सी कंफ्यूजन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स में बच्चों को ज्यादा रहती है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक 10 सालों का पढ़ाने का, बहुत सारे बच्चे क्लास में बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है वो चूज नहीं कर पाते हैं कि इस सवाल में परम्यूटेशन यूज हो रहा है या कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो आप जब क्लासरूम में होते हैं या अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब तो आप सेपरेट चैप्टर्स लगाते हैं, आपको पता होता है ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। बट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहां पे आपको क्लियर नहीं होता है कि अब इसमें परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। और कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिक्स करके बना दिए जाते हैं। तो ये सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में अभी तक इस चैप्टर को लेकर चल रहे होंगे, आज के बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा, कभी कोई डाउट नहीं होगा। दो बातें याद रखनी है, परम्यूटेशन क्रमचय, कॉम्बिनेशन संचय। ध्यान दीजिएगा, क्रमचय, क्रमचय का मतलब हुआ क्रम में लगाना, मतलब व्यवस्थित करना किसी चीज को। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी, अब इनको क्रम में लगाना है। इसके पहले अगर मैं एग्जांपल लेता ए और बी का, तो इसको क्रम में कैसे लगाएंगे हम? ए बी लिखा है एक, दूसरा हो जाएगा बी, तो आपने क्या किया, इन दो नंबर को क्रम में लगा दिया, यही क्रमचय है। तो अब दो नंबर नहीं होंगे, दो नंबर से ज्यादा होंगे, अलग अलग तरीके से होंगे। तो जो परम्यूटेशन की डेफिनेशन है एग्जैक्टली वो क्या कहती है कि आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट इज नोन एज परम्यूटेशन। लाइक इसको आप NPR ऐसे लिख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को क्रम में लगाना, ये आपका क्रमचय कहलाता है। और आप सभी वाक्य में इस फार्मूले से ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है। यहां पे जो n है, क्योंकि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो हमेशा होल नंबर में होगा, कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी n नेगेटिव नहीं होगा। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा। दूसरी चीज जो r है, हमने आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट लिया है ना r, तो r क्या है, r n में से हमने अरेंज किया है, मींस ये भी एक ऑब्जेक्ट को शो करेगा जो कभी फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा r, और r कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक बात और, n में से ही तो r को हम अरेंज कर रहे हैं, तो r की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो n के बराबर होगी, n से कभी ज्यादा r इस केस में नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक बात और, ये 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या 0 के बराबर हो सकता है, कभी 0 से r छोटा नहीं होगा। क्लियर? ये सारी बातें आप जानते हो। तो इन पे कुछ हम बेसिक तरीके से, हाँ फैक्टोरियल n यहाँ पे आ गया। एक चीज आपको यहाँ दिखा, फैक्टोरियल n क्या होता है। फैक्टोरियल n का मतलब मैं बता दूं आपको, ये होता है कि एक एक नंबर कम होता जाएगा। जैसे n-1, यहाँ पे n है तो n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा, फिर एक एक नंबर हर ब्रैकेट्स में कम होता जाएगा, और कहां तक पहुंचेगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक जाता है। कहां तक जाएगा? जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया 5, तो ये होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर? हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को लिखा, फैक्टोरियल 4 लगा के हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं, आपको पता है। तो जैसे
आपको मैंने कहा 7p3 की वैल्यू बताइए, किसकी? 7p3। अब आप क्या करोगे, यहां फॉर्मूले में लगाओगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3, फिर सॉल्व करोगे, आपका आएगा। इसका मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं, सिंपल फॉर्म है 7p3 को सॉल्व करना। 7 है आपका, आप 7 लिखो और नीचे 3 है, इसका मतलब 7 को पीछे 3 टाइम्स लेकर जाओ, एक कम करते हुए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। लाइक आपका है 10p2, इसका मतलब 10 को 2 बार पीछे ले जाना है, 10 into 9। आपका है 15p7, इसका मतलब हो गया 15 को 7 टाइम्स पीछे ले जाना है, एक कम करते हुए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1 2 3 4 5 6, एक और जाएगा 7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। ये बेसिक चीजें, यहां से आपके एनडीए में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। बट आगे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात सीखनी होगी बेटा। कुछ बेसिक रूल्स हैं, इन पे आप समझ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहां से 1-2 सवाल एग्जाम में बन जाएंगे, वो भी स्टेटमेंट रीजन पे आएंगे। लाइक आपको डायरेक्ट कहा NP0 बताओ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि NP0 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हो 100p0, अब आप फार्मूला लगाने बैठ गए तो दिखा NP0 1, तो इसका आंसर सीधा 1 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा हो जाएगा आपका NP1, अगर हमने कहा तो ये होता है NP1, N हो जाएगा, मींस अगर यहाँ 100p1 है तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। ऐसे ही NP यहां N-1 कर दें, जितना भी ऊपर है उससे एक कम नीचे लेते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट N हो जाएगा। फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल में N हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने लिखा 100p99, तो आप सॉल्व थोड़ी ना करने बैठोगे, आप इसको डायरेक्ट लिखिए फैक्टोरियल 100, आपका मिल जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज है कि NPR को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, N into N-1 PR-1। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है स्टेटमेंट रीजन में आ जाता है कि पहला स्टेटमेंट जैसे मान लो ये दे दिया और दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कॉम्बिनेशन का मिला के दे दिया, आपको नहीं पता है तो आप फिर N और R की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, टाइम जाएगा। तो अच्छा ये होगा कि ये छोटी-छोटी बातें आप जरूर सीख लें। आगे अगर हमने NPR का और भी एक फॉर्मूला लिखा तो वो हो जाएगा R into N-1 प्लस N-1 क्लियर है? एक लास्ट है आपका N-1 PR N-R N-1 तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। आपने 11th में और 12th में भी पढ़ रखा होगा। ये स्टार बना के मैं बता दे रहा हूँ कि ये बेसिक तरीके अगर आपको पता होंगे, ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले कह के आप याद कर सकते हो इसको, कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आया है 2-4 बार, आप उठा के लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो इनका डायरेक्ट स्टेटमेंट आया हुआ है कि हम किस तरीके से इनको यूज करें। स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहेगा स्टेटमेंट फर्स्ट, यही दे दिया, स्टेटमेंट फर्स्ट दिस एंड स्टेटमेंट सेकंड दिस। अब बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, तो आपको इसकी बात ही पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप सही कर पाओगे, अदरवाइज आप सही नहीं कर पाओगे। क्लियर? आई होप आप लोग इसको याद कर लेंगे और रट लेंगे। इसके बाद की जो कहानी है वो पूरा कॉन्सेप्ट पे शुरू होती है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं इरेज करता हूं इसको। देखिए, जैसे हमने कहा परम्यूटेशन, क्रमचय की बात होती है। हमने कह दिया ए और बी को क्रम में लगाइए, तो आपने बनाया ए बी या बी ए। कितने क्रम हुए? एक और एक, 2 हुए कि नहीं हुए? ऐसे हमने कहा ए बी सी को क्रम में लगाइए, कितने बार इनको लगा सकते हैं? ऐसे कहेगा ए बी सी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको एक साथ लेकर, सबको एक साथ लेकर कुल कितने तरीके से आप लगा सकते हो। तो देखिए, आपको मैं पहले एक तरीका बताता हूं कि किस तरीके से ये लगते हैं। ए बी सी लिख सकते हो आप, फिर क्या लिख सकते हो? ए यही रहा, सी बी हो गया, फिर आप क्या कर सकते हो? बी यहां लाके ए सी कर सकते हो, फिर सी ए कर सकते हो, फिर आप सी आगे करके ए बी कर सकते हो, फिर आप बी ए कर सकते हो।
तो जब आपने ए बी सी को अरेंज किया तो आपने देखा टोटल 6 वेज हो गए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ए बी सी तो आएगा नहीं कि आप 6 बार अरेंज कर दोगे। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, आप कैसे अरेंज करोगे? तो इसका सिंपल मेथड क्या, तो आप शॉर्टकट है कि अगर डिफरेंट है ए बी सी डिफरेंट है, जितने हैं उतने आप फैक्टोरियल में कर दो। कितने थे? 1 2 3, आपने कर दिया फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 को आप सॉल्व करने का भी मेथड बताया था, 3 into 2 into 1, टोटल 6 वेज हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इस पे एक सवाल एनडीए में अल्टरनेट ईयर्स पे आता रहता है। जैसे हमने ले लिया एक मैंगो, कहा इसको टोटल कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं मैंगो को, मैंगो का मतलब निकल रहा है या नहीं, मतलब आगे पीछे कर दो। जैसे मैंगो मतलब आम होता है, ऐसे हो सकता है बहुत सारे आप वर्ड्स बनाओ उसके कोई मतलब कोई मीनिंग ना निकल रही हो, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे कहेगा मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो कितने 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 120 होता है, ये एग्जामिनेशन के लिए आप याद रख लीजिए। फैक्टोरियल 4 आपका कितना होता है? 24 होता है। अब फैक्टोरियल कैसे होता है आप देख लो, फैक्टोरियल 4 का है मतलब 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12 गुना 24 हो गया। और फैक्टोरियल 5 करोगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। तो ये कुछ बेसिक फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 720 हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे आपका एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाता है। तो मैंगो फैक्टोरियल 5 मतलब 120 वेज हो गया अरेंज करने का। क्लियर है? बात मेरी आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। हाँ, ये तो सारे डिफरेंट हैं। और एक बात है, सारे वर्ड्स को लिया गया, जितने भी इसमें है एम ए एन सबको एक साथ लेकर अरेंज किया गया है, कोई छोड़ा नहीं गया है। लेकिन ये थोड़े से आप ऐसा कह लो कि ए डबल पी एल ई, यहां तो सारे डिफरेंट नहीं है, यहां तो एक जैसे हैं। अब क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है, आप वैसे ही काउंट करो 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 5। अब जितने आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं नीचे डिवाइड कर दोगे फैक्टोरियल लगा के, जैसे 1 2 तो फैक्टोरियल 2 कर दो। अब ये है आपका 120 और ये है आपका 2, आंसर आ गया 60। मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बनाए थे इलाहाबाद। क्लियर? आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने फैक्टोरियल 9 कर दिया। अब देखिए रिपीट कौन कौन हो रहा है। ए 1 2 3 4 टाइम्स से है तो फैक्टोरियल 4 में इंटू कर दीजिए। एल 2 टाइम्स है तो नीचे फैक्टोरियल में 2 टाइम्स आप कर दीजिए, बाकी कोई रिपीटेड नहीं है। ये सॉल्व करोगे ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आप फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11। अब कोई रिपीट हुआ इसमें? ए कितनी बार आया? 2 बार आया, डिवाइड कर दीजिए। आपका m 2 बार आया, आप डिवाइड कर दीजिए। और भी अगर आपको कुछ दिख रहा है कि रिपीट हुआ है तो आप उसको नीचे डिवाइड कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी वर्ड्स को हम ले रहे हैं, सारे लेटर को एक साथ ले रहे हैं, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, चाहे वो डिफरेंट वाले हो या उनमें रिपीट हो रहे हो लेटर। आप दोनों को समझ गए। यहाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पहले आया करता था, इस ट्रेंड पे क्वेश्चन अब नहीं आता है। इनको और भी दूसरे तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं बेटा। जैसे इनमें क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। जैसे कहा मैंगो को आप इस तरीके से अरेंज करिए कि एम हमेशा थर्ड प्लेस पे आए। कहां पे आए? एम जो है आपका थर्ड प्लेस, भाई 1 2 3 4 5 प्लेस है, हमेशा एम जो होगा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 4 5 प्लेस है, एम हमेशा यहां आएगा। इसने कह दिया इस तरीके से, यानी कि आप एम को यहां से नहीं हटा सकते हो, यानी इसको फिक्स कर दिया गया। कभी भी परम्यूटेशन में फिक्स किया जाए कोई चीज तो उसको काट दिया गया, उसको अरेंज करने की जरूरत, उसका जगह फिक्स हो गया। जो बचा एक तो एम निकल गया, बाकी बचे कितने 1 2 3 4। 4 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, आंसर आपका।
बात समझ में आ गई होगी। जैसे फिर एक सवाल इसी में हम बनाते हैं, मैंगो को इस तरीके से आप अरेंज करिए कि आपका जी जो है हमेशा स्टार्टिंग में आए, मतलब स्टार्टिंग में हमेशा जी आएगा, और एक बात कह दे कि ए हमेशा लास्ट में आए, लास्ट में आपका ए आ गया। तो दो को उसने फिक्स किया बेटा, तो आप दोनों को काट दीजिए, यहां से दोनों को काट दीजिए, ए और जी कितने बचे 1 2 3, तो 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज करोगे आपका आंसर 6 हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। ओके, इनमें और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, उसको भी एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। इस टाइप का एक सवाल बनेगा, जगह को फिक्स कर देगा, या किसी से स्टार्टिंग होगी, या कोई लास्ट में कह देगा, या किसी प्लेस की बात करेगा। हाँ, आपने जब मैंगो लिखा तो इसमें दो चीजें आपको दिख रही हैं लेटर में, एक तो कॉन्सोनेंट है, दूसरा वोवेल है। तो ऐसा भी यहाँ पे वोवेल कहीं है, कहीं कॉन्सोनेंट है, जो आपने मिक्स किया था फैक्टोरियल 5 जो आपने किया 120 बेस जो मिला आपका, इसको अरेंज करके इसमें कहीं वोवेल होगा, कहीं कॉन्सोनेंट होगा, कहीं वोवेल कॉन्सोनेंट अल्टरनेट होगा, कहीं एक साथ वोवेल होगा, कहीं एक साथ कॉन्सोनेंट होगा। अब यहाँ पे फिक्स आपको फिर एक कंडीशन देगा कि वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर, जितने भी वोवेल से हमेशा एक साथ आए। तो आप क्या करोगे, पहले टोटल बेस आपको पता है, आप वोवेल को एक साथ कर दो, ए और ओ, जितने भी वोवेल से पहले उठा के रख दो, ए और रख दिया आपने, एम बचा, एन बचा, जी बचा। अब जब इसको आपने एक साथ लिया है तो बेटा ये कहीं भी जाएगा, चाहे यहां होगा, चाहे यहां होगा, चाहे कोई जरूरी नहीं कि इसी से स्टार्टिंग हो, ये हो सकता है दूसरे प्लेस भी हो, ये तीसरे, लेकिन वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, इट मींस ये हमेशा साथ में होंगे, तो इसको एक मानेंगे, कहीं भी जाएगा एक लेटर जैसा जाएगा। तो 1 2 3 4 ये हो गया फैक्टोरियल 4। बट एक बात ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि वोवेल को एक साथ लेना है, तो वोवेल आपस में तो आगे पीछे हो ही सकते हैं, मतलब है कितने, 2, और फिर वही रूल हो गया, 2 डिफरेंट है तो इनको फैक्टोरियल 2 तरीके से हम अरेंज फिर कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपको पता है 24, ये है आपका 2, आपका आंसर हो गया 48। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ ये कहा है वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। एक सवाल और भी बनता है, भी आगे चल के मैं बताऊंगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट आए, वहां पे आप एक साथ नहीं ले सकते हो, वहां अल्टरनेट, एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट, एक वोवेल एक, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब एक सवाल यहाँ और बन सकता है कि वोवेल एक साथ ना आए कभी। यहाँ क्या था, वोवेल कम टुगेदर, और यहाँ था सारे अगर मिक्स है। अब अगला सवाल बनेगा इसी में कि वोवेल कभी एक साथ ना आए, इतने सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहले आप टोटल निकालोगे, वोवेल एक साथ निकालोगे, टोटल में आप माइनस कर दोगे, 120 में आप 48 माइनस करोगे, कितना आएगा 120 माइनस 48 2 7 72 आपका। तो इस तरीके आपके बहुत सारे 11th में 12th में जब आप पढ़ रहे थे, जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब भी आपने वर्ड्स का फॉर्मेशन किया था। यहाँ देखिए बस अरेंजमेंट है, तो हमें अरेंजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। MANGO मैंगो से ही मैंने आपको बता दिया कितने तरीके से इनको आप अरेंज, कोई भी वर्ड्स आपका आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और आपके सामने नया ले रहा हूं, एक नया वर्ड ले लिया मैंने, PARROT, पैर। कहा कि इसको इस तरीके से आप अरेंज करिए कि वोवेल हमेशा एक साथ आए। कितने वोवेल हैं, 2, ए और ओ है, आप ए और ओ को एक साथ ले लीजिए बेटा, बाकी जो बचा आप आगे ट्रांसफर कर दीजिए, PRRT। जब आपने इसको एक साथ ले लिया तो मैंने कहा आपको एक ही मानना होगा, एक मान लिया, एक हो गया, 2 3 4 5, आपने फैक्टोरियल 5 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। एक बात और, मैंने कहा इनको आगे पीछे तो आप कर ही सकते हो, तो 2 है तो इनटू फैक्टोरियल 2 कर दोगे। एक बात मैंने यहाँ ऊपर भी बताई थी इसके पहले कि जितने भी आप यहाँ पे लेटर लेते हो, अगर लेटर का रिपीटेशन होता है तो वो चीज नीचे डिवाइड हो जाएगी। मींस यहाँ पे 8 2 बार आया है तो आपको नीचे 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल में करना पड़ जाएगा डिवाइड इस होल का, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई। और बड़े एग्जांपल से जब मैंने छोटा लिया, हो सकता है आप सोच रहे हो कहीं और बड़ा आ जाए, तब क्या करोगे आप। तो आपने एक बड़ा सा वर्ड लिया, मध्य प्रदेश।
इतना बड़ा ले लिया। अब इसमें अलग अलग टाइप के जितने भी मैंने वैरायटी ऊपर मैंगो में बताई है, सारी वैरायटी यहाँ यूज कर सकता है। हम एक वैरायटी ले लेते हैं कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं इसमें, आपको ये देखना पड़ेगा। ए ए ए ई, ए ए ए ई, ये तो हुआ आपका। और कोई वॉवेल आपको तो नहीं दिख रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप इसको एक साथ कर दे, क्योंकि उसने क्या कहा है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। बाकी क्या बचा, एम बचा, फिर आपका डी बचा, कॉपी करिए आप, एच बचा है आपका, वाई बचा है, कॉपी करिए, आपका पी है, कॉपी करिए, आपका आर है, डी है, एस है, एच। ये देखिए ये एक माना जाएगा। मैंने कहा ना जिनको एक साथ ले लो उसको एक काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10 तो ऊपर हो गया। मैंने एक बात यहां और सिखाई थी, जिनको हम ब्रैकेट में एक साथ लेते हैं उनको आपस में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप ए ई यहां लिख दो और ए आगे लिख दो और फिर कहीं रखो तो वॉवेल एक साथ नहीं, वॉवेल तो एक साथ होंगे बट ये आगे पीछे तो मर्ज हो ही सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4, सीधा आप लिखिए फैक्टोरियल 4। इसको कुछ लोग और भी तरीके से करते हैं, आपको कंफ्यूज होने का एक ही तरीका समझिए, 4 है तो इनटू फैक्टोरियल में 4 कर दिया, यहां आपके 2 थे तो यहां फैक्टोरियल में 2 कर दिया। एक बात मैंने सिखाई हुई आपको, जितने भी लेटर्स रिपीट होते हैं वो नीचे डिवाइड होते चले जाते हैं इनटू लगा के। तो कौन कौन से रिपीट किए, सबसे पहली बात तो यहाँ ए कितनी बार आया, 3 बार, तो इनटू 3 कर दिए, 3 कर दिया आपने। और देखिए कहीं कोई भी रिपीट हुआ है क्या, दिख रहा है आपको, एच, एक यहां है एक यहां है, तो 2 एच है आपके, इनटू लगा के 2 कर दीजिए। फाइनल आपका आंसर हो गया कि मध्य प्रदेश को ऐसे कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, हाउ मेनी टाइप्स मध्य प्रदेश कैन बी अरेंज्ड meaningful or meaningless if vowels always come together। वॉवेल हमेशा एक साथ आए तो आप मध्य प्रदेश को कितने तरीके से अरेंज, मैंने बहुत इजीली आपको बता दिया। तो आपने देखा ये जो वर्ड्स थे आगे पीछे ही हो रहे हैं। अरेंजमेंट मैंने कहा था, परम्यूटेशन का मतलब अरेंज करना है, आगे पीछे करना है। अब आगे पीछे करने की कंडीशन है, जैसे 3 दोस्त है, एक दोस्त को दूसरे के बगल बैठाना है और एक को उसके बगल, वो फिक्स कर दिया। जैसे उसने फिक्स किया तो सारी कंडीशन मैंने, अब कुछ भी यहाँ बोल सकता है, आपको वो चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी। इसके पहले जो न्यूमेरिकल वाला, पहले जैसे ही परम्यूटेशन मैंने स्टार्ट किया था वहां आपको जो न्यूमेरिकल वाली बात बताई थी वो डायरेक्ट केवल स्टेटमेंट रीजन में आएंगे, उस पे भी सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है। पिछली बार जो 2019 सेकंड एनडीए आपका हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्स हुआ था। तो जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे, उसके रूल बता देंगे, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के वो न्यूमेरिकल बेस्ड वाले क्वेश्चन सारे आपको करवा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस पे रिलेटेड सवाल आपका आएगा तो आप बहुत इजीली कर ले जाओगे, चाहे वॉवेल एक साथ कहे चाहे एक साथ ना कहे। एक सवाल और बनता है यहाँ से, डिक्शनरी वाला। आप जो एनडीए के रिपीटर बच्चे होंगे वो सारे समझ रहे होंगे, थोड़ा सा और आप आगे बढ़ो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ, फिर डिक्शनरी वाला करवाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वर्ड्स का फॉर्मेशन आपने सीखा कि वर्ड्स को कैसे हम अरेंज करते हैं। अब हम आते हैं नंबर के फॉर्मेशन पे। आपसे कहा जाता है कि अंकों को यूज करना है, डिजिट्स को यूज करना है। लाइक हमने पहले सिंपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स ले लिए और कहा इनको यूज करके 5 अंकों की संख्या बनाओ। कितने, हाउ मेनी 5 digit number can be made by using the digits 1 to 9। तो आपको जैसे ही 5 अंकों का कहा आप सीधा 5 बॉक्स बना दिया आपने। 2 कंडीशन हो सकता है, भाई इन्होंने कहा इसको यूज करना है तो एक तो हम 1 1 1 ही लिख दें, मींस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स हो रहा है। और एक ऐसा हो सकता है 1 लिख दें, 4 लिख दें, 8 लिख दें, 6 लिख दें, फिर यहाँ 3 लिख दें, रिपीटेशन अलाउड नहीं हुआ यहाँ पे। तो 2 कंडीशन, पहले इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, जो डिजिट्स की रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। तो आपको जब भी डिजिट्स फॉर्म करनी हो बेटा तो एक एक खाने में रखोगे ना कि यहां क्या रखेंगे, यहां क्या रखेंगे, यहां क्या रखेंगे। आप देखिए 1 2 9, 9
आपके डिजिट्स हैं, तो इस खाने में कोई भी तो रखने के लिए फ्री हो कि नहीं हो। तो एक खाने में 9 अंक भरने के कितने तरीका ही है, ये बेस ही है आपका। तो 9 अंक एक खाने में भरने, भाई एक भरोगे एक तरीका, 2 भर सकते हो, तो अलग अलग सारे अंकों के भरने अलग अलग तरीके हैं। तो 9 अंकों को भरने के तरीके 9। इन्होंने कहा डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इनमें से जो भी आपने एक नंबर यहां फिल किया है वो आगे अब फिल नहीं कर सकते हो। तो एक नंबर तो निकल गया जो भी आपने यहां फिल किया था। तो कितने बचे होंगे, कोई भी एक निकला तो 8 बचे होंगे। तो यहां इस खाने में अब 8 तरीका हो जाएगा, तो यहां 8। उसके बाद फिर एक नंबर यहां निकल जाएगा, वो इसमें नहीं भर सकते हैं, तो 7 बचेंगे। फिर एक नंबर यहां निकला जो इसमें नहीं भर सकते, 6 बचेंगे। और एक नंबर इसमें निकलेगा तो यहां 5। इनको आपस में बेटा इनटू करा दो, यही आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या कहा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स बीइंग नॉट अलाउड। तो टोटल कितने तरीके से आप 5 अंकों की संख्याएं बना सकते हो। दूसरा केस, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स बीइंग अलाउड, ठीक, अलाउड है। अब क्या करोगे, फिर 5 खाने बनाओगे आप। 1 2 3 4 5 हो गई बॉक्सेस आपके। यहां देखिए रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यहां जो आप भरे हो यहां भी भर सकते हो, यहां भी फ्री हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब आपने यहां 5 भरा तो यहां भी 5, ये डिजिट उठा के यहां रखी, ध्यान दीजिएगा 5 तरीका नहीं, 5 ये डिजिट रखा, 5 कर दिया, 5 किया, ये भी एक नंबर बना। कब, जब डिजिट्स का रिपीटेशन था। तो अब पहले हम इस बॉक्स में भरेंगे, भाई सारे अंक कोई भी भर सकते हैं, कितने तरीके, 9, तो 9 बेस, क्लियर। अब जो यहां भरे थे वो यहां भी आप फिल कर सकते हो, मतलब फिर 9 बेस, जो यहां फिल किए थे इसमें भी कर सकते हो, फिर 9 बेस, फिर 9 बेस, मतलब सारे अंक, कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। टोटल आपका आंसर होगा 9 की पावर 5। इसको सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे 4 डिजिट्स का कहें, 10 डिजिट्स का कहें, आप बॉक्स बनाओ इजीली, तुरंत आपको लग रहा होगा कितना आसान है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो आप। एक और कंडीशन बनती है यहाँ पे, वो कंडीशन क्या है बेटा, ध्यान दीजिए जरा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं यहां हम। तो इसमें एक और अलग तरीके से क्वेश्चन, अभी बहुत टाइप्स हैं, तो पहले हम दूसरा टाइप पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ले लिया। अब इसमें 0 इंक्लूड कर लिया, इसके पहले वाले में 0 नहीं। हम आपको बिल्कुल स्टेप वाइज लेकर चलेंगे कि आपको बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। और इन्होंने ये कहा कि 0 to 9 को यूज करके 6 डिजिट्स को मिलाकर एक साथ 6 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। रिपीटेशन इफ डिजिट्स नॉट अलाउड, जो डिजिट्स की रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, इन्होंने रिपीटेशन के लिए कैंसिल करवा दिया है। और 6 अंकों का पूछा है बेटा, तो आप सीधा 6 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान दीजिएगा, चलो हम 6 अंकों की संख्या बनाते हैं। आपने यहाँ मान लो 0 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 1 लिखा। आपने डिजिट्स तो 6 भरी हुई है यहाँ पे, बट अंक कितने हैं आप सभी जानते हो, ये 6 अंकों की संख्या नहीं है, 6 डिजिट्स की 6 नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे 0 जब आगे आ जाता है तो वो नहीं माना जाएगा, 5 अंकों की ही संख्या है। तो यानी कि आप कभी भी आगे 0 नहीं भर सकते हो। जब भी आपको 0 के साथ बनाना होता है, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की, मींस आप इस 0 को यहाँ फिल नहीं कर सकते हो। ये सारे अंक यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, कितने हैं, 9, तो 9 बेस हो गए। एक बॉक्स में 9 बेस भरने के तरीके हो गए। एक बात और देखिएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो मतलब जो 1 से लेकर 9 तक आपने यहाँ फिल किया होगा, वो अब इसमें 1 चला गया जो आगे नहीं जाएगा, तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। और अब 0 आ सकता है बेटा, क्योंकि इसके बाद 0 कहीं भी भरा जा सकता है। तो यहाँ 8 अंक, तो 8 तरीके के। एक बात फिर देखिएगा आगे, फिर 1 कोई चला जाएगा तो अब 7 बचेगा। यहाँ कोई 1 डिजिट फिल कर दिया जाएगा तो 6, यहाँ 1 डिजिट तो 5 और यहाँ 4। आप इनको इंटू कर दोगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कहते हैं डिजिट्स का रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, अलाउड कर दिया है इन्होंने। 6 डिजिट का फिर बनाना है आपको, आपने 6 बॉक्सेस फिर बनाए, 1 2 3
4 5 एंड 6। देखिए 0 तो यहाँ आप फिल नहीं कर सकते हो, ये सारे फिल कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रिपीटेशन अलाउड है, जो आपने यहाँ फिल किया था वो यहाँ भी, मतलब पूरे कोई ना कोई यहाँ सारे फिल कर सकते हो। 0 भी आ गया तो कितना हो गया भाई 10, उसके बाद फिर 10, क्योंकि सारे अंक आप हर जगह 0 भी भर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, और कितने 0 हैं 5, तो 5 0 आप आगे लगा दोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम्स में आपके आते थे, लेकिन ये अब चांसेस बहुत कम है कि ऐसे, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा जो इसके एडवांस क्वेश्चंस हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा आपको और कंडीशन लगाऊंगा, और फिर देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और कितना आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे मैंने लिया 1 3 5 6, 2 भी ले लो आप, 1 2 3 5 6 7, इनको यूज करके इन्होंने क्या कहा 100 से ज्यादा 3 अंकों की संख्या या 400 से ज्यादा, क्या कहा 400 से ज्यादा 3 अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखिएगा इधर सबसे पहले आप 400 से ज्यादा इन्होंने बोला है, 3 अंकों का बोला है, कितने, तो तुरंत 3 बॉक्स बनाइए आप, 3 बॉक्स बना लिया। अब फिर वही कंडीशन आएगी कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, ये आपके क्वेश्चन में कहेगा। मान लिया इन्होंने कह दिया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर कैसे करोगे 400 से ज्यादा नहीं, तो 400 से ज्यादा जब होगा जब पहला अंक 4 या 4 से बड़ा हो। जैसे मैंने मान लिया 4 से छोटा ले लिया, हमने लिया 1, और आगे कुछ भी सबसे बड़े से बड़ा भी मैंने ले लिया, 7 ले लिया, फिर 6 ले लिया, तो 176 बना जो 400 से छोटा है। मतलब जब कहे इससे बड़ा, तो जिससे बड़ा कहे वो अंक यहां होगा या उससे बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे 4 भरा जाएगा या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से बड़ी डिजिट भरी जाएगी यहाँ पे। तो देखिए 4 है नहीं, तो 4 से बड़ी कौन सी है 5 6 7, 3 डिजिट्स कोई भी यहाँ यूज करोगे तो आपको 400 से ज्यादा यानी 1 2 3, तो यहाँ 3 वेज, 3 डिजिट को एक खाने में भरने के तरीके मैंने बताया, 3 वेज हो जाएंगे। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इनमें से कोई जो एक आपने भरा होगा वो आगे आप नहीं भर सकते हो। अब 3 में से कोई एक गया होगा, 2 ये बचा, और बाकी ये सारे भर सकते हो आप। तो 3 2 यहाँ 3 यहाँ 5 वेज हो गए, फिर एक कोई यहाँ भर गया होगा तो बचे 4, ये आपका आंसर होगा कितना 5 4 जा 23 जा 60 आपका आंसर। अब अगर ये कह देता कि जो डिजिट्स की रिपीटेशन है बेटा वो अलाउड है, फिर देखिए डिजिट्स की रिपीटेशन अलाउड है, सीधी सी बात है भाई। 400 से ज्यादा इन्होंने कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ पे 4 या 4 से बड़ी संख्याएं ही होंगी, 5 6 7 में से कोई एक आएगी, 3 तरीके से यूज होंगी। अब इन्होंने कहा जो भी संख्या आपने यहाँ भरा है आप आगे भी भर सकते हो, मींस आप सारे भर सकते हो, एलिजिबल हो आप 1 2 3 4 5 6 वेज यहाँ है तो आगे भी सारी भर सकते हो, यहाँ भी 6 वेज है, 36 into 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो भी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां कंडीशन दे दिया 400 से ज्यादा, या कह देता 800 से कम, ऐसा भी हो सकता है। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सब देखिएगा, ऐसा ना हो मेहनत खराब हो जाए। इन्होंने क्या बोला 800 से कम, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 6 7 को यूज करना है, 800 से कम बनानी है। अब 800 से कम, 8 तो क्या है 800, ये 3 अंकों की संख्या है, तो 800 से कम आओगे तो 3 अंकों की भी संख्या बनानी है, आपको बनानी है कि नहीं बनानी है। इसके बाद जब आप 100 के नीचे आओगे तो दो अंकों में आ जाओगे, और वो भी 800 से कम, यानी आपको यहाँ 2 अंकों की भी संख्या बनानी है और 1 अंक की भी संख्या बनानी है। ये इस क्वेश्चन की खासियत थी, इन्होंने एक साथ 3 डिजिट्स को बनाने की बात करी है कि इनको यूज करना है और 800 से कम बनानी है संख्याएं। तो कितने तरीके से आप बना सकते हो आप देखिए, 800 से कम
तो 3 अंकों में आइए पहले। अगर आप यहाँ 8 तो है नहीं भरने के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ 8 होता आपका और फिर यहाँ कुछ भी लिखते 1 लिखते 3 लिखते, तब ये 800 से ज्यादा हो जाता कि नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए 8 है नहीं, मतलब 7 है, तो यहाँ आप 7 भरने के लिए एकदम, क्योंकि अगर आपने यहाँ 7 फिल किया, अगर मैक्सिमम ले लिया तब भी 765 बन रहा है, जो आपके 800 से कम है। इट मींस आप यहाँ पे कोई भी अंक भरने के लिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6, और अगर उन्होंने कहा दिया रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, रिपीटेशन जो डिजिट्स के हैं वो अलाउड नहीं है, तो 400 से 800 से कम बनाने हैं आपको। तो इनमें से कोई भी संख्या अच्छे तरीके से, एक रिपीटेशन अलाउड है नहीं तो एक अंक चला जाएगा 5, फिर एक निकल जाएगा 4, आप सॉल्व करोगे तो 20 into 6 कितना हो गया आपका 120 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें एक और भी दे सकता है, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं था, वो आपका रिपीटेशन अलाउड कर सकता है, तो आप इसलिए कैसे बनाओगे, जब रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे। हाँ, पहले तो मैं आपको बता रहा था, सॉरी अभी यहाँ रिपीटेशन की बात है नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 800 से कम बनाना है, तो ये तो आपने 3 अंकों की संख्या ली ना, अब आपको 2 अंकों की भी बनानी है बेटा, 2 अंकों की बनानी है विदाउट रिपीटेशन किए हुए। अब ये सारे अंक यूज कर सकते हो, 800 से कम सारे छोटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 बेस होगा, एक निकल जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 30 बेस। अब एक अंकों की भी बनानी पड़ेगी आपको, तो एक बॉक्स ही बनाओगे और इनमें से कोई भी आ सकता है, 6 में से 6 कोई भी, तो 6 तरीके होंगे टोटल। अब इनको और इनको आपको जोड़ देना है, 120 30 150 और 6 156। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन किसी से कहे तो कैसे बनाओगे इसके पहले वाले में, और किसी से लेस देन कहे तो जो लेस देन कहता है तो हो सकता है कि जैसे कह दिया कि अब 4 अंकों की संख्या यहाँ होती, 800 की जगह 8000 होती, 8000 जब होता तो आपको 4 अंकों की बनानी थी, 3 की बनानी थी, 2 की बनानी थी और 1 की बना के जोड़ देनी थी। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। और यहीं पे एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपके सामने डिस्कस करना, जब वो आपसे कहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको यूज करके आपको पासवर्ड बनाना है। किसका पासवर्ड? किसी का भी, आपका लॉक का पासवर्ड हो सकता है, किसी और अलग तरीके का पासवर्ड हो सकता है, कोई डिजिटल नंबर हो सकता है, कोई टेलीफोनिक नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो जब डिजिटल नंबर की बात करें, टेलीफोनिक नंबर की बात करें, उस समय आपके आगे 0 लगेगा। जैसे इन्होंने कहा कि 0 to 9 यूज करके एक पासवर्ड कितने तरीके से बना सकते हो। आपको पता है कि जब आप भी घर में कोई पासवर्ड बनाते हैं तो कभी भी 0 0 0 लिख देते हैं, कहते हैं हमने 3 अंकों का पासवर्ड बनाया, क्या किया 0 0 0। अगर देखा जाए तो वो एक अंक भी नहीं है 0 0 0, लेकिन आपके दिमाग में क्या है 3 अंकों का है। बिल्कुल ऐसा यहाँ फॉर्मेट काम करेगा कि जब पासवर्ड की बात हो या ऐसे कोई भी ऐसे नंबर की बात की जाए जो डिजिटल फॉर्म में आ रहा हो, तो वहां पे हम 0 को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 नंबर का टेलीफोनिक नंबर बनाइए, कितने तरीके से बना सकते हो 0 to 9 यूज करके। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, फिर क्या करोगे भाई? 0 यहां भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेज में 0 भी आ गया तो कोई ना कोई यहां आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बाकी बचेगा कितना 9, फिर 8, एक निकल जाएगा 7 6 5, और इसको सॉल्व करोगे फाइनली आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब रिपीटेशन अलाउड कर देता आपका, रिपीटेशन कहता अलाउड है, फिर क्या करते हैं भाई? सारे नंबर कहीं भी भर सकते हो। मैंने आपको बताया ही कि 6 आप 0 0 लिख दो, अपने मन में 6 बार 0 आपने पासवर्ड बना रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक डिजिट भी नहीं है, लेकिन इन केसेस में वो काम करता है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 में से कोई भी भर सकते हो, यहाँ भी भर सकते हो, सारे नंबर यूज कर सकते हो, और इस तरीके से आपका 6 अंकों का हो जाएगा। जब रिपीटेशन होगा 10 की पावर 6 आपका ये फाइनल आंसर है।
तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बेसिक नंबर्स मैंने बताया कि बड़े से बड़े नंबर आप बना सकते हो, इसके साथ में पासवर्ड वगैरह अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो। अभी यही खत्म नहीं हुआ, यहाँ से एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा, लेकिन एक सवाल और जो बहुत एडवांस तरीके से आजकल एग्जाम में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इवन नंबर बनाओ, ऑड नंबर बनाओ, या 4 से डिविजिबल 5 से 6 है। ऐसे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेशन अलाउड भी है, रिपीटेशन नहीं भी अलाउड है। तो इनके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको मैटर दिया है आज बहुत यूनिक था, बहुत अलग तरीके से, ये इसलिए इतने अच्छे तरीके से डेवलप होकर आपके सामने आया क्योंकि इस फील्ड में मैंने लगभग 10 साल दिया है। 2010 के बाद आप कह सकते हो इस फील्ड में मैं लगातार बना हुआ हूँ। जैसा भी ये वीडियो था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में अगर आपने डाउट्स बताएंगे तो हम जरूर उस पर एक्शन लेंगे। हमारा नंबर नीचे चल रहा होगा, आप उस पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसकी हम प्रॉपर आपको पीडीएफ शीट प्रोवाइड करेंगे। हम सारे एक क्वेश्चन जो आपके लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इकट्ठा कर रखे हैं वो आपको करवाएंगे। क्लियर है? और उम्मीद करेंगे आपसे फिर एक बार कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को ध्यान रखिए, बिल्कुल ब्रेक नहीं होने देना है। हम लोग खुद घर से समझ लीजिए निकल के रात रात में जग रहे हैं। अभी जो ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, अभी लगभग 4:30 बज रहा है इस समय शूट करते हुए हमें। तो हम लोग अगर आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप हमसे ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि सक्सेस हमें हर हाल में लेनी है। हमारा वॉरियर्स ये कहता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और किसी तरीके से अपने एम को पा पाएंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पे इस वीडियो में कि ऐसे सेक्शन वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नए वीडियोस आपके आएंगे नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाएंगे और इजीली हम तक आप पहुंच पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।